अनंत करुणानिधि वात्सल्य वारिधि सिद्धांत पारगामी धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरणों में शत नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी स्वर्ण संयम आराधिका सरल आत्मा श्री बीना जी महाराज साहिब के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत धर्म प्रिय भव्य जीवों, यह विचार में पड़ गया कि ये सूरमा किस किस को दूं। सोच रहा है राजा, मेरे नगर में तो अंधे बहुत हैं, परंतु सूरमा सिर्फ उतना है जितना कि वह केवल 2 आंखों को रोशनी दे सकता है। ऐसे क्षण में राजा को अचानक अपने वृद्ध अनुभवी राजमंत्री की याद आई। वह वृद्ध मंत्री बहुत बुद्धिमान एवं दीर्घदृष्टा था, परंतु पिछले 10 वर्षों से उसकी नेत्र ज्योति लुप्त हो जाने के कारण वह राज्य कार्य से निवृत्त हो चुका था। घर पर ही समय बिता रहा था। दोनों आंखों से ना दिखने की वजह से तो कहते हैं राजा ने सेवक को आदेश दिया कि शीघ्र ही अपने वृद्ध मंत्री को बुलाया जाए। वृद्ध मंत्री जो अनुभवी था आए और राजा ने उनको बड़े सम्मान के साथ बिठाया। फिर वह सुरमा की डिबिया देते हुए कहा, बोले, मंत्रीवर, ये लो सुरमा, अपनी आंखों में आज ही डाल लो, फिर से ये दुनिया दिखाई देगी। ये बहुत मूल्यवान है और जो इसे डालता है, रोम का बादशाह कहता है कि वो देखने लग जाता है। ध्यान रहे, सूरमा उतना ही है जितना कि 2 आंखों में ही डाला जा सकता है। वृद्ध मंत्री ने सूरमे की डिबिया हाथ में ली। वृद्ध मंत्री ने सूरमे की डिबिया हाथ में ली, एक शलाखा सूरमे से भरी और अपनी एक आंख में लगा ली। कुछ ही क्षणों में उस आंख में ज्योति आ गई। बहुत बड़ा प्रभाव उस सूरमे का रहा। जैसा रोम के बादशाह ने कहा वैसे ही रोशनी आ गई। एक आंख से पूरा दिखने लगा। फिर कुछ सोचकर वृद्ध मंत्री ने दूसरी शलाखा सूरमे से भरी और उसे आंख में डालने के बजाय जीभ पर रख लिया। आंख में नहीं डाला। उस अनुभवी मंत्री ने जीभ में वो सुरमा डाला। राजा ये देखकर हैरान हुए कि यह वृद्ध मंत्री ने क्या कर लिया। राजा ने तुरंत कहा, मंत्रीवर, आपने ये गलती कैसे कर दी? अब आपकी एक आंख की रोशनी का क्या होगा? अब तो आप काने कहलाओगे। मंत्री ने बड़ी धैर्यता से कहा, राजन, आप बेफिक्र रहें, मैं काना नहीं रहूँगा। मैं स्वयं आँखों वाला बनकर हजारों लाखों अंधों को दृष्टि दूंगा। राजा ने कहा, मंत्रीवर, पर यह सूरमा तो खत्म हो चुका है। आप कहाँ से नया सूरमा लाओगे? यदि आपने वह दूसरी शलाखा भरकर सूरमा चखा नहीं होता तो आपके दोनों नेत्रों में रोशनी आ जाती। वृद्ध मंत्री ने कहा, राजन,
मैंने उस सूरमे को दूसरी आंख में आंजने के बजाय, डालने के बजाय चख लिया है। चख कर इसमें बहुत बड़ा राज है वो मैंने देख लिया, क्योंकि मैंने उसे चख कर जान लिया है कि ये कौन कौन से पदार्थों से, चीज़ों से बना हुआ है, क्या क्या इस सूरमे में डला हुआ है, ये मैंने जान लिया चख कर। ये विशेषणात्मक शक्ति मुझे चखने से ही पता चली है। दूसरे ही क्षण मंत्री ने सूरमे में पड़े हुए समस्त पदार्थ बता दिए। इस प्रकार वृद्ध मंत्री ने अपनी पैनी बुद्धि और परीक्षण शक्ति से सूरमे का सारा योग पता कर लिया। फिर राजा से निवेदन करते हुए कहा, राजन, अब मैं नया सूरमा बनाने की आपसे आज्ञा चाहता हूँ। राजा, सूरमा बनाकर मैं अंधों को फिर से रोशनी देना चाहता हूँ। यदि मैं दूसरी शलाखा आँख में लगा लेता तो दोनों आँखें मेरी तो देखने लग जाती, पर उससे केवल मैं ही लाभ को प्राप्त होता। अब मैं ये लाभ हजारों लाखों व्यक्तियों को पहुंचा सकूंगा। राजा ने तो मंत्री की अनुभव बुद्धि और परोपकार की भावना से अत्यधिक प्रभावित हुआ। राजा ने तुरंत आज्ञा दे दी। आज्ञा पाते ही मंत्री अपने घर गए। सारे पदार्थ मंगवाकर जो जो सूरमे में डला हुआ था, जो चख कर देखा, सूरमा बनाया और अपनी दूसरी आंख में सबसे पहले डाला। सूरमा डालते ही आंख की रोशनी लौट आई। उसी डिबिया को सूरमे से भर कर वे फिर से राजमहल में पहुंचे। राजा के समक्ष वह डिबिया रखी। राजा तो देखकर दंग रह गए कि रोम से आए दूत को बुलाकर उसे वह डिबिया देते हुए कहा, सेवक, तुम शीघ्र रोम पहुंच जाओ, रोम देश जाओ, अपने बादशाह को हमारे राजा का ये संदेश और डिबिया देना और कहना, भारत के राजा ने कहा है कि ऐसा सूरमा जितना चाहे उतना यहाँ हमारे भारत से मंगवा लिया करें। वह दूत रोम पहुंचा। उसने अपने बादशाह को सारी बात बताई। ये सब सुनकर बादशाह हैरान रह गया कि भारत देश के वृद्ध मंत्री ने केवल सूरमा चखकर सूरमा बनाया है। बादशाह ने सोचा, जिस देश में ऐसे बुद्धिमान मंत्री रहते हो, समझदार इंसान रहते हो, उस देश पर आक्रमण करना पराजित होना है। अतः मुझे ऐसे देशवासियों से मैत्री करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। इस दृष्टांत से धर्म प्रेमी बंधुओं, इस कहानी से हमें यही नहीं, इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि सच्चा बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो सिर्फ अपना ही नहीं, दूसरों का भी भला सोचता है। सिर्फ अपना ही पेट नहीं भरता, दूसरों का भी भरता है। सिर्फ अपना ही मार्ग साफ नहीं करता, दूसरों का मार्ग भी साफ कर देता है। तो आज की इस प्रसंग से आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कुछ ना कुछ अवश्य में अपने जीवन में धारण करेंगे। कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। और जो भी भलाई होती है वो सद्बुद्धि के द्वारा ही होती है, दुर्बुद्धि के द्वारा नहीं होती। ऐसा वीतराग भगवान की वाणी कहती है। जय महावीर।